क्या आपको पता है कि विंटर्स में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप कोविड-19 और भी ऐसे बहुत सारे वायरसेस से बच सके बिना मेडिसिन लिए? तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक। मैं इसमें हॉलिस्टिक वे में आप अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरोग्यम योगा एंड वेलनेस चैनल पर। इस चैनल पर हम हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप हॉलिस्टिक वे से अपना इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने बॉडी के इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि ये इम्यून सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हमारे बॉडी में इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी को बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगीज और टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है। वो अपने आप में एक प्रोटेक्शन शील्ड है जो हमको बाहर के बहुत सारे टॉक्सिन्स, बैक्टीरियाज वगैरह इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली इम्यून सिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक है इनेट इम्यून सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में बाय बर्थ जो रहता है उसको इनेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो कि कोई भी वायरसेस या फिर बैक्टीरियाज के एक्सपोजर में आने के बाद जो क्रिएट होता है, जो प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी, उसको एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो आजकल देख रहे हैं आप कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि बताते हैं कि ये खाने के बाद, इसको इनटेक करने के बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी जो है बॉडी का वो बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताती हूँ कि आप योगा ही क्यों करें अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, आप हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल में ही क्यों आए अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। मैं 5 सेक्शंस में इसका आंसर दूंगी। पहले 3 सेक्शंस बेसिकली योगा रिलेटेड है, बाकी के 2 सेक्शंस ओवरऑल वेलनेस यानी कि हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल के ऊपर है। तो पहले बात करते हैं कि योगा करने से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, जो कॉर्टिसोल लेवल है, वो रिलीज हो जाता है, वो कम हो जाता है और इससे आपका इम्यूनिटी जो है बॉडी का वो बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कि जो कोविड के टाइम जो टाइम चल रहा है उसके फर्स्ट जो टाइम था उसमें लोगों ने और बहुत सारे एजेंसीज ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, इवन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत जोर दिया गया मेडिटेशन के ऊपर। सबको बोला गया कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें दिन में एक बार। इसका एक ही कारण है कि कोई भी अगर कोविड से अटैक हो गया था या फिर हो गया है, उसका जो है एंग्जाइटी लेवल, उसका जो डिप्रेशन लेवल जो है, उसका स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होता जाता है। उसको कम करने के लिए योगा में मेडिटेशन का हेल्प लेने के लिए बोला गया था। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड सेक्शन है कि योगा करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो एक्टिवली काम करने लगता है। आप सभी को पता है जो इम्यूनिटी जो है बॉडी का वो बेसिकली हमारे इस पार्ट में, रेस्पिरेटरी पार्ट में ज़्यादा प्ले करता है। आजकल अभी विंटर्स का सीज़न है, विंटर्स में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को। इसका एक ही कारण है कि लोगों का इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाता है। योगा से क्या होता है, आपके रेस्पिरेटरी जितने भी डिसऑर्डर्स है, जितने भी डिजीज़ है, उन सब को योगा क्योर कर देता है। थर्ड जो रीज़न है, थर्ड जो सेक्शन है वो है कि योगा करने से आपके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी को पता ही है कि जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पहुँचता है वहाँ कोई भी टॉक्सिन्स, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है अल्टीमेटली वो बढ़ने लग जाता है। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हॉलिस्टिक वे ऑफ लिविंग के ऊपर है कि आप अगर हॉलिस्टिक वे ऑफ लिविंग से, हॉलिस्टिक अप्रोच से अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इससे क्या होता है, आपको कोई भी तरीके का साइड इफेक्ट कभी नहीं होगा।
हम जो बेसिकली अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे मेडिसिन भी ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे पाउडर्स ये सब बता रहे हैं कि ये खाने के बाद आपका इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा वगैरह। तो इससे क्या होता है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको बाद में दिखाई देता है। लेकिन होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग में आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं होगा। आप अपने घर में जो हम मसाले यूज़ करते हैं किचन में, आयुर्वेद के द्वारा, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, आप योग के द्वारा और आप कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह इसके हेल्प से आप अपना जो है इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं। लास्ट जो सेक्शन है वो ये है कि होलिस्टिक अप्रोच से आपका ओवरऑल वेलनेस होता है। आप देखेंगे कि आप अगर डॉक्टर के पास गए, सपोज आपके पेट में बहुत प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको वो पर्टिकुलरली आपके स्टमक पेन के लिए ही मेडिसिन देगा। किसी और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं उसके लिए पहले से मेडिसिन कभी नहीं देता है। लेकिन होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग में, होलिस्टिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, सपोज आपको पेट में दर्द है तो बस हम पेट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, हम आपके पूरे बॉडी के ऊपर, आपके फिजिकली और मेंटली दोनों, आपके इन दोनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स को कैसे ठीक किया जाए उसको कंसीडर करते हैं। ओवरऑल वेलनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इससे जो आपका पेट का दर्द है, जो मैंने एग्जाम्पल बताया है, वो ऑटोमेटिकली जो है क्योर हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या कॉजेज़ है जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रहता है, वो कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता। पहले जो 2 कॉजेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अगर आप एक स्मोकर है और आप ड्रिंक भी करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली वो वीक ही रहेगा हमेशा, कभी वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। उसका जो प्रोटेक्शन का जो पावर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये 2 मेन कॉजेज़ है। थर्ड जो कॉज है वो है पुअर डाइट। आजकल हमारा जो डाइट है, जो खान पान का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं प्रोसेस्ड फूड के ऊपर, सिंथेटिक फूड्स के ऊपर, और बाहर जो तला हुआ स्पाइसी फूड्स मिलता है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। घर का जो सादा खाना है उसको खाना हम टोटली भूल गए हैं। तो आपको अपना डाइट ठीक करना है। अगर आपका डाइट भी ख़राब है तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम जो है ख़राब रहेगा, वो भी वीक हो जाएगा। फिर है कि रॉन्ग लाइफस्टाइल। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गलत है। सुबह लेट से उठते हैं, रात को लेट तक जागते हैं और बीच में जो है कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता, पूरे दिन कुछ उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, पानी ढंग से नहीं पीते, सोते नहीं हैं ढंग से। ये सब पूरा रॉन्ग लाइफस्टाइल का एक एग्जाम्पल है जिससे आपके बॉडी के ऊपर और मेंटल आपका जो एस्पेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये 4 मेन रीजंस है कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी अगर कम है, ये 4 बेसिकली मेन रीजंस है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये 4 मेन रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये रीजंस आपके लाइफस्टाइल में है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए अभी, क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है। इम्यूनिटी हर किसी का बेसिकली थोड़ा सा लो रहता है पहले से, और आप अभी भी कोविड-19 जो है वो पूरा स्प्रेड है, तो आप प्रोन टू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोन टू हो सकते हैं इस वायरस से। तो अभी हम जानेंगे सिम्टम्स के बारे में। बहुत लोगों को जैसे पता नहीं चल पाता कि उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो मैं जो सिम्टम्स अभी बताने वाली हूँ, इसमें से अगर एक भी सिम्टम आप में है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने जो खान पान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना अभी से आप शुरू कर दीजिए। तो पहला सिम्टम के बारे में बात करते हैं, वो है कि ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट। अगर आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, हमेशा आपके लाइफ में स्ट्रेस है, तो क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, वो बहुत रैपिडली बढ़ जाता है हमारे बॉडी में और जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने लगता है। सेकंड है वो है कि आपको अगर हमेशा ठंड लगता हो, तो ठंडी में आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, और गर्मी के टाइम पे समर्स में क्या होता है, बहुत देर तक अगर आप पंखे के नीचे या फिर एसी में अगर आप बैठे तो आपको ठंड लग जाता है। ऐसा अगर आपको होता है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। थर्ड है
कि अगर आपका पेट हमेशा खराब रहता है, बाउल प्रॉब्लम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है, आप कंस्टिपेशन को भी इसमें पकड़ सकते हैं, डिसेंट्री, डायरिया को भी इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स में से कोई भी एक प्रॉब्लम रहता है या फिर गैस एसिडिटी का भी प्रॉब्लम रहता है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है और इसी के कारण आपके ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फोर्थ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे रैशेस, एक्ने वगैरह बहुत ज़्यादा अगर आपको होते हैं, तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण ही हो रहे हैं। फिफ्थ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस और बहुत फ्रीक्वेंटली होता जाता है आपको, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका इम्यूनिटी लो होने के कारण ही हो रहा है। सिक्स्थ जो सिम्टम है वो है कि आप हमेशा अगर टायर्ड रहते हैं, हमेशा आपका जो है बॉडी में आपका माइंड जो है हमेशा टायर्ड रहता है, कभी आप एक्टिव नहीं हो पाते पूरे दिन में, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लो इम्यूनिटी के कारण ही हो रहा है। सेवेंथ जो सिम्टम है वो है कि हेयर फॉल। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो भी आपको समझना है कि ये आपकी इम्यूनिटी लो होने के कारण ही हो रहा है। आप बेसिकली देखेंगे कि विंटर्स में हमारा जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि विंटर्स में हमारा इम्यूनिटी जो है बॉडी का वो कम हो जाता है और उसके कारण हेयर फॉल होने लगता है। फिर है कि एनीमिया। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से ही हो रहे हैं। फिर है कि अगर आपको रिम्यूटेड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये इम्यूनिटी लो होने के कारण ही आपको ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ है। और फिर है कि डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। बेसिकली अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो ये आपके इम्यूनिटी लेवल लो होने के कारण ही ये डायग्नोज हुआ है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताया है। इसमें से अगर एक भी सिम्टम आपने पाया हो तो भी आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। मैं आगे अभी आपको क्योर कैसे कर सकते हैं और अपने इम्यूनिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसका हॉलिस्टिक वे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपने इम्यूनिटी लेवल को, अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए। आपको मिनिमम जो है 6 आवर्स डीप स्लीप आपका होना चाहिए। रात को 6 to 8 आवर्स आपका डीप स्लीप अगर डेली होता है तो इससे आपका बॉडी का बहुत सारा जो डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप क्योर होने लगते हैं। तो फर्स्ट आप इस अपने नींद पर ध्यान दीजिए। सेकंड है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए पूरे दिन। आप अगर बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो इससे भी आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होता जाएगा, वो रिमूव होता जाएगा और आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जाएगा। थर्ड है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। आपको डेली मिनिमम 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना ही है। उससे आपका बॉडी का जो है एक्टिविटी लेवल है वो जितना इंक्रीज होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी उतना स्ट्रांग होता जाएगा। फिर है कि आप अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप सीजनल फूड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आप अभी देखेंगे कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर हमको सभी वेजिटेबल्स, सभी फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये नॉर्मली फर्टिलाइज़र से बनाकर, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके उगाते हैं और ये अगर हम इंटेक करें तो उससे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो लो होने लगता है। तो आप कोशिश करें कि विंटर्स में जो भी सीजनल फूड्स अवेलेबल है, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अवेलेबल है, आप उनका ही सेवन करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये दोनों चीज़ें आप पूरा अवॉइड कर दें अपने लाइफस्टाइल से। आप जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, क्विट नहीं करेंगे, तब तक आपका बॉडी का इम्यूनिटी जो है कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। और लास्ट जो है वो है कि हमेशा खुश रहिए। आप जितना स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, जितना आप डिप्रेस्ड रहेंगे, आपका इम्यूनिटी जो है उतना ही लो होता जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा आप खुश रहे, हमेशा आप पॉजिटिव रहे। इससे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और भी बहुत सारे रोगों से आप मुक्त रह पाएंगे।
अभी हम बेसिक योगा पोजेस के बारे में बात करते हैं, जिनको करने के बाद आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे प्राणायाम के सेक्शन में। प्राणायाम में आप भस्त्रिका यानी कि डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और मेडिटेशन, ये चीज़ें आप डेली करें। थोड़ा अगर आपके पास टाइम कम है तो इन सब चीज़ों को 3 से 5 मिनट करके भी करें, लेकिन आपको डेली ये प्राणायाम सब आपको करने ही हैं। और आसन में बहुत सारे ऐसे आसन हैं, आप सभी आसन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन आसन है जो आपको करने ही है वो है सूर्य नमस्कार। ये एक ओवरऑल फिजिकल एक्सरसाइज है। आपको ये सूर्य नमस्कार डेली मिनिमम 5 टाइम्स आपको करने ही है। अभी बात करते हैं कि आयुर्वेद में आप क्या क्या करें जिससे आपका बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होता जाए। तो पहला है कि आप गिलोय का सेवन ज़रूर करें। गिलोय एक रामबाण औषधि है आयुर्वेद में, जिससे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप चाहे तो गिलोय का जो डाल रहता है उसको आप काट कर जूस निकाल कर भी आप पी सकते हैं, या फिर गिलोय का टैबलेट्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको भी ले सकते हैं। सेकंड है कि हल्दी वाला दूध। ये हल्दी वाला दूध जो टर्मरिक मिल्क जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसका मेन जो फ़ायदा है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही बोला जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ये हल्दी वाला दूध बिना शुगर के साथ पीना है और रात को पीना है। रात को आफ्टर डिनर आप इसको ज़रूर पिए। और ध्यान रखना है कि अगर आपको दूध पी रहे हैं आप, तो डिनर आपका वेजिटेरियन होना चाहिए। आप नॉनवेज के साथ दूध आप कभी ना लें, इससे आपका गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और थर्ड है अश्वगंधा पाउडर। आप अश्वगंधा पाउडर को भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, या फिर गुनगुना पानी के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको रात को भी ले सकते हैं, सुबह को भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अश्वगंधा जो है वो आपके बॉडी में वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर देता है। तो अगर आप ऑलरेडी थोड़े से फैटी है तो आप अश्वगंधा ना लें। जो दुबले पतले भाई बहन हैं वो अश्वगंधा ले सकते हैं। फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए है। तो पहला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है आपके ये सर्वाइकल पार्ट में, नेक से लेकर आपके यहाँ हेड तक। आप उसको पूरा ऐसे दबाते रहिए अपने पूरे हाथ को। ये जो आपका जो हाथ है ये भी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट माना जाता है। आप ये दोनों पॉइंट्स दबाएंगे तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो रिलीज होता जाएगा और इन रिटर्न आपका इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये था आज मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस बताया है इम्यूनिटी को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम ऐसे ही होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस में आप होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा कैसे उनको क्योर कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और योगा में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। मेडिटेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। और हमारा आप प्लेलिस्ट 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है योगा और मेडिटेशन का, उसको जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं वहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।